ओम जय श्री हरि विष्णु। जय माता रानी। दोस्तों, आपके अपने चैनल धर्म साधना में आपका बहुत बहुत स्वागत है। माँ भगवती दुर्गा की कृपा सदैव आप और आपके समस्त परिवार पर बनी रहे। सनातन धर्म में दीपावली का त्योहार एक बहुत ही बड़ा और प्रमुख त्योहार होता है। दिवाली का नाम मन में आते ही माता लक्ष्मी की एक छवि सी उभर आती है। ऐसा लगता है कि दीपों की लड़ियों के बीच से माता लक्ष्मी हमारे घर में प्रवेश कर रही हैं और माता लक्ष्मी की पूजा के लिए दिवाली को सबसे श्रेष्ठ दिन माना गया है। दिवाली हर वर्ष कार्तिक मास की कृष्ण पक्ष की अमावस्या तिथि को मनाई जाती है। ये तो आप सभी जानते हैं, लेकिन ये भी कुछ विशेष नियम के साथ। जैसे कि हिंदू पंचांग के अनुसार प्रत्येक वर्ष कार्तिक मास के कृष्ण पक्ष की प्रदोष व्यापिनी अमावस्या तिथि पर ही दीपावली का ये त्यौहार मनाया जाता है। बड़े उमंग के साथ, बड़े हर्षोल्लास के साथ, उत्साह के साथ दीपावली का पर्व प्रत्येक घर में प्रत्येक सनातन धर्मी मनाता है। दिवाली का त्योहार एक दिन का नहीं होता है, बल्कि 5 दिनों का होता है। पंच पर्व माना जाता है दीपावली का। ऐसा कहा जाता है कि इन दिनों में माता लक्ष्मी की जो हम आराधना करते हैं, उससे वर्ष पर्यंत माँ लक्ष्मी की कृपा हमारे ऊपर बनी रहती है। तो इन 5 दिनों में भगवान गणपति, माता लक्ष्मी, कुबेर देवता की आराधना की जाती है। और आज की वीडियो में आप जानेंगे कि साल 2024 में दीपावली का त्यौहार कब है, कब मनाई जाएगी दिवाली, धनतेरस कब है, भाई दूज कब है, गोवर्धन पूजा कब करेंगे, मतलब जो पंच पर्व होते हैं दीपावली में, वो पंच पर्व कब से प्रारंभ होकर कब समाप्त हो रहे हैं, और दीपावली के दिन माता लक्ष्मी की पूजा करने का शुभ मुहूर्त क्या है, निशीतकालीन पूजा का शुभ मुहूर्त क्या है, प्रदोषकालीन पूजा का शुभ मुहूर्त क्या है, वृषभ काल कब से कब तक रहेगा, और दिवाली की पूजा में किन सामग्रियों की आपको आवश्यकता पड़ने वाली है। दिवाली से पहले आपको किन बातों का ध्यान रखना है, कौन से कार्य हैं जो आपको दीपावली से पहले ही संपन्न कर लेने हैं, ताकि माता लक्ष्मी का प्रवेश आपके घर में स्वतः ही हो जाए। तो आज की वीडियो बहुत महत्वपूर्ण है, पूरा ज़रूर देख लीजिए। अच्छी लगे वीडियो तो लाइक भी ज़रूर कीजिए, क्योंकि आपके लाइक्स, आपके कमेंट्स मेरे लिए बहुत महत्वपूर्ण होते हैं। यही एकमात्र जरिया है जिनसे मुझे पता चलता है कि आपको ये वीडियो अच्छी लगती हैं और आपके लिए ये वीडियो उपयोगी है। तो अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक तो ज़रूर ही किया कीजिए। दोस्तों, दीपावली पर हम माता लक्ष्मी की आराधना करते हैं और उनसे प्रार्थना करते हैं कि हमारे घर में आपका स्थायी वास बना रहे। तो इसके लिए दीपावली से पहले कुछ बातों का ध्यान रखना चाहिए, जैसे कि अपने घर की अच्छी तरीके से साफ सफाई कर लीजिए। अब साफ सफाई तो दीपावली पर सभी करते हैं, आपको विशेष क्या करना है? आपको विशेष ये करना है कि जो भी चीज़ें आपके घर में सफाई के बाद, जो भी ऐसी चीज़ें हैं जो कि आप प्रयोग नहीं करते हैं, जैसे कि कोई भी टूटा फूटा सामान हो, चाहे वो बिजली का सामान हो या फिर पुराने कपड़े हों, बेशक वो फटे ना हो, लेकिन अगर आप उनका प्रयोग नहीं कर रहे हैं और हर बार ये सोचकर उसे रख देते हैं कि आगे कभी प्रयोग करेंगे, तो एक बार आप बैठकर विचार कीजिए, क्या आप उसका प्रयोग करने वाले हैं। देखिए, कई बार क्या होता है, पुराने कपड़े इस आशा में रख दिए जाते हैं कि हम बाद में इसका प्रयोग करेंगे। मोह कहीं ना कहीं मन में रहता है कि इन चीज़ों को हम कहीं दे नहीं सकते हैं, कहाँ रखें। लेकिन एक बार विचार कीजिए, अगर आप उसका प्रयोग नहीं कर रहे हैं और नहीं करने वाले हैं, तो संभाल कर मत रखिए, किसी को दे दीजिए जो उसका प्रयोग कर सके। ठीक है, क्योंकि जो चीज़ आपके लिए पुरानी है, हो सकता है किसी और के लिए वो नए स्थान पर प्रयोग करने के लायक हो। ठीक है, तो मोह छोड़कर, मोह का त्याग करके अपने पुराने वस्त्रों को और पुरानी चीज़ों को किसी ऐसे व्यक्ति को देने का प्रयास कीजिए जिसको उसकी ज़रूरत हो। ठीक है, आपको दुआ भी मिल जाएगी और वो चीज़ किसी के काम आ जाती है, आपके घर से नेगेटिविटी रिमूव हो जाती है, किसी और के यहाँ उसका प्रयोग हो जाता है। ठीक है, इसी प्रकार से अगर आपके पास कोई भी इलेक्ट्रॉनिक आइटम्स हो जो कि खराब हैं, आपके प्रयोग में आने वाले हैं, तो ठीक करा लीजिए। लेकिन अगर प्रयोग नहीं करने वाले हैं तो किसी को दे दीजिए, बेशक कबाड़े में बेच दीजिए, लेकिन खराब अवस्था में अपने घर में मत रखिए। वो आपके लिए नुकसान का कारण है, बहुत सारी परेशानियां वो अपने साथ लेकर आने वाला है, जिसमें बेवजह आपके व्यर्थ के पैसे खर्च होंगे। तो जब आप दिवाली की सफाई करते हैं, आपको इस बात का ध्यान रखना है कि कौन सी चीज़ आप प्रयोग करने वाले हैं और कौन सी चीज़ का आपको प्रयोग नहीं करना है। वो सभी चीज़ें आपको इस समय में हटा देनी है। अगर आपकी रसोई में टूटे फूटे बर्तन पड़े हैं, या आपके घर के मंदिर में जो फटी पुरानी पुस्तकें होती हैं, ग्रंथ होते हैं, या फिर आसन कोई हो जो फटा हुआ हो, जला हुआ हो, कोई भी फोटो हो जिसका फ्रेम टूट गया हो या कांच टूट गया हो, तो इस प्रकार की चीज़ें दिवाली की सफाई में ज़रूर हटा दीजिए। इस बात का ध्यान रखना है। ये तो मैं दीपावली पर बता रही हूँ, ये मैं आपको अक्सर भी बताती हूँ कि आप लोग अपने घर में हमेशा कम से कम महीने में एक बार घर में जितनी भी चीज़ें हैं उन्हें देखिए, प्रयोग करने वाली है तो घर में रखिए, और जो चीज़ें प्रयोग की नहीं है अमावस्या तिथि पर, उन सभी चीज़ों को घर से निकाल दीजिए। इस बात को अगर आप नियमित रूप से पालन करेंगे तो विश्वास कीजिए, माता लक्ष्मी आपके घर से कभी जाएंगी ही नहीं।
सफाई करते समय एक और चीज़ का आपको ध्यान रखना है, ना सिर्फ बाहर की सफाई बल्कि आपके घर में जो अलमारियां हैं, अलमारियों में कपड़े एकदम अच्छे से लगे होने चाहिए। ऐसा नहीं है कि बाहर से उठाकर आपने अंदर बस भर दिया और अलमारी बंद कर दी, आपको लगता है सब कुछ साफ है। ऐसा नहीं है। अलमारी के अंदर भी व्यवस्था बिल्कुल उसी प्रकार की होनी चाहिए। जो चीज़ जहाँ की है उसे उसी प्रकार से साफ ढंग से अरेंज करके रखिए, ठीक है। मतलब ऐसा नहीं है कि आप अंदर कैसे भी रख देंगे और आपको लगता है सब कुछ साफ है। नेगेटिव एनर्जी इसी प्रकार से इकट्ठी होती है। एक और चीज़ का आपको ध्यान रखना है, आपका पर्स जिसमें आप धन रखते हैं, पैसा रखते हैं, तो अगर आपके पास फटे पुराने पर्स हैं या फिर बहुत अधिक संख्या में पर्स हैं और पर्स खाली हैं, तो ये भी नेगेटिविटी है। ऐसे में जो पर्स आपके खाली हैं और ठीक है तो आप उनमें कुछ पैसे रखिए, खाली बिल्कुल मत रखिए, कौड़ियाँ रख दीजिए, गोमती चक्र रख दीजिए। लेकिन अगर पर्स फट गए हैं या फिर कुछ ऐसे पर्स हैं जिनका आप बिल्कुल भी प्रयोग नहीं करते हैं और ना ही करना चाहते हैं, तो अगर ठीक कंडीशन में है कोई पर्स तो किसी को आप दे सकते हैं। अच्छा, एक चीज़ का ध्यान रखना चाहिए, जब भी हम अपना पर्स किसी को देते हैं तो उसे खाली नहीं देना चाहिए। उसमें आपको 1 रुपये का सिक्का ही सही पर डाल कर देना है। एक और चीज़, बिल्कुल भी बिना पैसा लिए किसी को भी अपना पर्स नहीं देना है। मतलब चाहे आप 1 रुपये का सिक्का ही उससे ले लीजिए, लेकिन कुछ लेकर ही अपना पर्स किसी को देना चाहिए। इससे घर की बरकत बनी रहती है और खाली पर्स देने से बरकत चली जाती है। मुफ्त में भी पर्स देने से बरकत चली जाती है, तो इस बात का आपको ध्यान रखना है। हाँ, फटा पुराना पर्स है, आप उसे हटा दीजिए। अब कुछ लोगों के प्रश्न आएंगे कि अगर फटा पुराना पर्स है तो क्या हम उसे डस्टबिन में डाल सकते हैं? जी हाँ, बिल्कुल डाल सकते हैं। अगर आप उसका प्रयोग नहीं कर रहे हैं, पर्स फट गया है, पुराना हो गया है, तो आप उसे डस्टबिन में डाल सकते हैं। एक चीज़ का ध्यान रखना है, सफाई आपको दीपावली से पहले करना है। धनतेरस से पहले आपके घर की सफाई पूरी हो जानी चाहिए, ठीक है। ऐसा नहीं कि दीपावली के दिन तक आप अपना पर्स और बाकी सब चीज़ें इधर उधर डाल रहे हैं, ऐसा नहीं करना है, ठीक है। और इसलिए ये वीडियो मैं आपको पहले दे रही हूँ ताकि आप लोग जब सफाई करें तो इन सभी बातों का ध्यान रखें। घर की सफाई अपने घर के किचन से प्रारंभ कीजिए, किचन, मंदिर, इसके बाद कमरे और फिर उसके बाद आपको अपने छत पर जाना है, छत की सफाई करनी है। अब बहुत से लोगों का ये होता है कि घर की सफाई कर लेते हैं और जो भी सामान निकलता जाता है उसे छत पर डालते जाते हैं, तो छत को बना देते हैं बिल्कुल डस्टबिन की तरह। तो ऐसा बिल्कुल नहीं करना है। घर की छत एकदम साफ सुथरी होनी चाहिए, बिल्कुल साफ सुथरी हमेशा। मतलब ऐसा नहीं कि सिर्फ दीपावली पर, हमेशा ही आपके घर की छत एकदम साफ होनी चाहिए। छत पर किसी भी प्रकार का कूड़ा कचरा, किसी भी प्रकार का टूटा फूटा सामान या कोई भी टूटा हुआ गमला, सूखे हुए पौधे बिल्कुल नहीं होने चाहिए। इन बातों का आपको ध्यान रखना है अगर आप चाहते हैं कि आपके जीवन में सफलता की प्राप्ति हो। तो घर के किचन से, मंदिर से सफाई प्रारंभ करके घर के कमरों को कीजिए, फिर छत को कीजिए और उसके बाद से मुख्य द्वार से जितने भी कूड़ा कचरा आप निकालते हैं सबको बाहर निकाल दीजिए। फिर मुख्य द्वार की सफाई अच्छी तरह से कर दीजिए, ठीक है। तो इस प्रकार से आपको अपने घर की सफाई का प्रारंभ कर देना है और ये कार्य आपको अभी प्रारंभ कर देना चाहिए, जिससे कि आप पंच पर्व प्रारंभ हो इससे पहले आपके घर की सफाई हो जाए, ताकि आप अपने त्यौहार अच्छी तरीके से मना सकें। दिवाली से पहले आपके पास जो भी गमले हैं, जैसे कि कोई टूटा हुआ गमला हो या फिर कोई सूखा हुआ पौधा हो, हटा दीजिए। और हाँ, कुछ नए पौधे, कुछ नए गमले दीपावली से पहले अपने घर में ज़रूर लगाने चाहिए। अच्छा, कौन से पौधे लगाने चाहिए? तो देखिए, अभी कार्तिक मास प्रारंभ होने वाला है। आंवले का पौधा लगा दीजिए, पूरे कार्तिक मास में पूजन करेंगे। तुलसी का पौधा है भी तो भी 1-2 पौधे और ला कर रखिए, ताकि कार्तिक मास में अगर तुलसी सूख जाए तो आपको दिक्कत ना हो पूजा करने में, ठीक है। वैसे भी तुलसी कम से कम 5-6 की संख्या में घर में होनी चाहिए। इसके अलावा केले का पौधा, जो कि भगवान श्री विष्णु को अत्यंत प्रिय है। कुछ फूलों के पौधे लगा सकते हैं, जैसे कि गुड़हल के पुष्प, गुलाब के पुष्प या फिर जो भी आपके घर के आसपास मिल जाए, जिसका आप अच्छे से ध्यान रख पाएं, जरूर लगा दीजिए। तो दीपावली पर माता लक्ष्मी के आगमन से पहले उनके रहने की व्यवस्था हमारे घर में होनी चाहिए। हम चाहते हैं ना कि माँ लक्ष्मी हमारे घर में रहें, तो घर हमारा ऐसा होना चाहिए जहाँ पर कि माता लक्ष्मी निवास कर सकें, ठीक है। तो अपने घर को ऐसा समझिए कि माँ लक्ष्मी के रहने का स्थान आपको बनाना है। उसी प्रकार से सुंदर साफ सुथरा करके रखिए। चलिए अब जानते हैं कि दीपावली कब मनाई जा रही है और पूजा का शुभ मुहूर्त क्या है। अब बात करें कि अमावस्या तिथि कब प्रारंभ हो रही है, कब समाप्त हो रही है। तो देखिए, 31 अक्टूबर 2024 को शाम को 3:52 पर अमावस्या तिथि प्रारंभ हो रही है और समाप्त हो रही है 1 नवंबर को शाम को 6:16 पर। तो सूर्योदय कालीन तिथि के अनुसार अगर आप देखें तो 1 नवंबर 2024 को शुक्रवार के दिन कार्तिक मास की अमावस्या मानी जाएगी। लेकिन दीपावली की पूजा जब हम करते हैं तो अमावस्या तिथि प्रदोष व्यापिनी मुहूर्त में व्याप्त हो उसी दिन दीपावली मनाई जाती है, ऐसा शास्त्रों में कहा गया है।
और प्रदोष काल का समय होता है सूर्यास्त होने से 1 घंटा पहले, और 1.5 घंटे बाद का जो समय होता है ये कुल 2.5 घंटे का समय होता है, जिसे कि प्रदोष काल कहते हैं। लेकिन अगर आप तिथि देखते हैं तो 1 नवंबर 2024 को शाम को 6:16 पर ही अमावस्या तिथि समाप्त हो जा रही है। ऐसे में प्रदोष काल का जो समय है बहुत ही कम प्राप्त हो रहा है, और अमावस्या तिथि जब निशीत काल के मुहूर्त में होती है तभी माता लक्ष्मी की पूजा का महत्व माना गया है। तो ऐसे में अमावस्या तिथि 1 नवंबर को जो है उसमें आपको निशीत काल का शुभ मुहूर्त नहीं प्राप्त हो रहा है। दिवाली की रात्रि में माता लक्ष्मी, भगवान गणेश और धनपति कुबेर की जो पूजा की जाती है अमावस्या की रात्रि में की जाती है, स्थिर लग्न में की जाती है, निशीत काल में की जाती है। दिवाली की पूजा वृष लग्न में, सिंह लग्न में और कुंभ लग्न में करना उत्तम माना जाता है। इसमें भी सिंह स्थिर लग्न होता है जो कि रात्रि में 12 बजे के बाद ही मिलता है। तो 31 अक्टूबर को जो अमावस्या तिथि आपको प्राप्त हो रही है उसमें निशीत काल का शुभ मुहूर्त भी प्राप्त होगा, जिसमें कि माता लक्ष्मी की विशेष रूप से हम आराधना कर सकते हैं। इसलिए 31 अक्टूबर 2024 को दिवाली मनाना श्रेष्ठ रहेगा। और अब जानते हैं दीपावली पूजा का शुभ मुहूर्त क्या है। तो देखिए, दीपावली पूजा का जो शुभ मुहूर्त आपको प्राप्त हो रहा है 31 अक्टूबर 2024 को रात्रि 11:39 से देर रात्रि 12:31 तक निशीत काल की पूजा का शुभ मुहूर्त है। और 31 अक्टूबर को प्रदोषकालीन पूजा का जो शुभ मुहूर्त आपको प्राप्त हो रहा है शाम को 6:27 से रात्रि 8:32 तक। साल 2024 में धनतेरस अर्थात धन्वंतरी जयंती 29 अक्टूबर 2024 को है। दिन है मंगलवार का। नरक चतुर्दशी छोटी दिवाली 30 अक्टूबर को है, बुधवार के दिन। और दीपावली यानी कि लक्ष्मी पूजा 31 अक्टूबर को गुरुवार के दिन है। गोवर्धन की पूजा, अन्नकूट की पूजा 2 नवंबर 2024 को है, शनिवार के दिन। भाई दूज का पर्व मनाया जाएगा 3 नवंबर 2024 को, रविवार के दिन। इस प्रकार से दीपावली पर जो पंचपर्व मनाए जाते हैं, जो कि 5 दिन लक्ष्मी पूजा के माने जाते हैं, धनतेरस से लेकर और भाई दूज तक, वो 29 अक्टूबर से प्रारंभ होंगे और 3 नवंबर 2024 को समाप्त होंगे भाई दूज के साथ। ठीक है दोस्तों, ये है आज की वीडियो। उम्मीद करती हूँ आपके लिए उपयोगी होगी। अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और चैनल पर पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कर लीजिए। इससे ये होगा कि इस चैनल पर जो भी नई वीडियो अपलोड होंगी उनकी नोटिफिकेशन आपको सही समय पर प्राप्त होगी। मिलती हूँ मैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय श्री राधे।